नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रचंड पत्नी सीता दाहाल के निधन भेल मुख्य प्रशंसा। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के पत्नी सीता दाहाल के निधन भेल। थापाथेली स्थित नर्विक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में 69 वर्ष की उम्र में दाहाल के आज भिनसर 8:33 में निधन भेल। प्रधानमंत्री प्रचंड के निजी चिकित्सक प्राध्यापक डॉक्टर युवराज शर्मा जानकारी देने छन्। दाहाल पार्किंसंस रोग के कारण लंबा समय से अस्वस्थ रहल छलैथ। हिनका स्वास्थ्य में समस्या अयलाक बाद नर्विक अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। दाहाल माओवादी केंद्र के सलाहकार समिति रहल छलिन त दाहाल के निधन बाद पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री सब, उद्योग व्यवसायी, पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता लगायत शुभेच्छुक सब अस्पताल पहुंचल छलैन। सशस्त्र प्रहरी चरे सहित पर्सा में 2 गोटे के नियंत्रण में लेनी अछि। आई भिनसर बीरगंज भंसार के मूल गेट चेक प्वाइंट से 2 गोटे लागू औषध चरे सहित नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल पर्सा पटेरवा सुगौली गाउँपालिका 5 के 35 वर्षक सत्यनारायण माझी आ 40 वर्षक प्रहलाद माझी रहल छन्। भंसार के मूल गेट में प्रस्तावित सीमा सुरक्षा बल बीरगंज से खटल चेक प्वाइंट ड्यूटी टोली के विशेष सूचना के आधार में BR 22M 4206 नंबर के मोटरसाइकिल चढ़ कर भारत दिस जा रहल माझी दे के मोटरसाइकिल चेक जांच कयल गेल समय मोटरसाइकिल के टैंकी भीतर 15 किलो 310 ग्राम चरस बरामद कयल गेल छल। नियंत्रण में रहल माझी दे के चरस आ मोटरसाइकिल सहित आवश्यक कार्यवाही के लिए सीमा प्रहरी चौकी इनरवा बुझायल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 13 नंबर गन हेडक्वार्टर पर्सा के सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक संतोष कुमार बस्नेत जानकारी देने छथि। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा में 1 गोटे प्रहरी जवान के हाथ उल्टा कर बांध कर यातना देने पायल गेल अछि। कार्यालय में कार्यरत प्रहरी जवान अनु राय के हाथ उल्टा कर बांध कर यातना देने घटना बाहर भेल अछि। घटना बीतल मंगल दिन साँझ के रहल अछि। अधिक ड्यूटी करेने उपराग देव गेल समय प्रहरी निरीक्षक हेमंत राय यातना देने पीड़ित प्रहरी के आरोप रहल अछि। हेमंत राय हाथ उल्टा कर बांध देने आ 12 घंटा धरि यातना देने पीड़ित के उद्धृत करैत हिनकर भाई रजनीश राय के कहब रहल अछि। भैया के अधिक ड्यूटी करवे छलनि, वह विषय में इंस्पेक्टर राय समक्ष उपराग देव गेल में उल्टे झपारने आ दुनू बीच कहा सुनी सेहो भेल छल। वत इंस्पेक्टर राय हमरा भैया के हाथ उल्टा कर यातना देने भाई रंजीश के कह रहल अछि, जेमे वीडियो सेहो प्रमाण देखल गेल अछि। बूटे बूट सब मारने 12 घंटा धरि यातना देने ओ कहलैत घटना विरुद्ध उजूरी देव सेहो तैयारी में रहल से। प्रहरी जिला प्रहरी कार्यालय परिसर में प्रहरी जवान के हाथ उल्टा कर यातना देने वीडियो में प्रष्ट देखल गेल अछि। ओ काइन रहल सेहो अछि त अन्य प्रहरी अधिकारी सब हिनका गाली ग्लोव्स तथा दारू सेवन कत सँ क ऐने सेहो पूछल गेल अछि। सेहा के प्रहरी उपरीक्षक टेकुनंद युवा लिम्बू कहलैथ राय दारू पीब कर जिला अदालत अगाडि स्थानीय वासी सबके मारपीट तथा दुर्व्यवहार कर लागल बाद पकड़ क अत अन्य आ समझा बुझा मात्रे कयल गेल अछि। एम्हर एसपी मादक पदार्थ सेवन केने कहलो पर तत्काल समय में प्रादेशिक अस्पताल सिरहा में कयल गेल मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में मादक पदार्थ सेवन नहीं केने देखायल गेल भाई उनकर दावी केने छन्। प्रहरी जवान राय के भाई रजनीश एसपी डीएसपी इंस्पेक्टर सब गोटे मिलकर ई घटना घटेने आ के आब नुकाव खोज रहल आरोप सेहो लगौलनि। प्रहरी जवान राय के घर मौतरी के जलेसर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 फुलहट्टा रहल अछि। मोहतरी के बंघा नगरपालिका 4 के वडा अध्यक्ष गणेश महतो के नियंत्रण में लेल गेल अछि। बहुविवाह आरोप में हिनका नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी के प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरी जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार हिनकर पहिल कन्या ललिता देवी महतो मंगल दिन देने जाहेरी के आधार में वडा अध्यक्ष महतो के नियंत्रण में लेल गेल अछि। मंगल दिन साँझ वडा अध्यक्ष महतो के नियंत्रण में लऽ थप अनुसंधान शुरू कयल गेल प्रहरी जानकारी देने छनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2 गोटे लेखा अधिकृत के घूस रकम सहित मंगल दिन नियंत्रण में लेने अछि। सिरहा मोरंग से 2 गोटे लेखा अधिकृत के घूस रकम सहित अख्तियार के टोली नियंत्रण में लेने छल। सड़क डिवीजन कार्यालय लहान के लेखा अधिकृत पदम विनोद पोखरेल के 1 लाख घूस रकम सहित नियंत्रण में लेल गेल अख्तियार जानकारी देलक अछि।
सड़क निर्माण कार्य के अंतिम बिल भुगतानी देव बापत ओ सेवाग्राही सन घूस रकम केने छलैन। सेवाग्राही देने उजुरी के आधार में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दीवास खट्टर टोली अधिकृत पोखरेल के 1 लाख रुपया घूस लेने अवस्था में नियंत्रण में लेने सल। इनका ऊपर थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार जानकारी देलक अछि। अहिना मोरंग सुंदर हरैचा नगरपालिका के लेखा अधिकृत शेखरो ढकाल के सेहो अख्तियार नियंत्रण में लेने अछि। नगरपालिका तथा वडा कार्यालय समेत कयल गेल मरम्मत संभार कार्य के भुगतानी देव परियोजना के लेल ओ सेवाग्राही सन 2 लाख घूस रकम मांग केने छलैन। अख्तियार के इटहरी कार्यालय से खटल टोली अधिकृत ढकाल के 2 लाख रुपया घूस लेने अवस्था में नगरपालिका के कार्यालय से नियंत्रण में लेने अछि। हिनका ऊपर सेहो थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार जानकारी देलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष के अंतिम भुगतानी के चेक साट समय असार 24 गते मध्य रात में रहल समय भुगतानी के लिए चेक बनाकर ठेकेदार आ उपभोक्ता समिति से कमीशन लेने बाद मात्र चेक देव उपराव बढ़ल सल। भुगतानी के लिए कमीशन देव नहीं चाहने उपभोक्ता आ ठेकेदार सब अख्तियार में उजूरी देने कर्मचारी के ऐके बाद नियंत्रण में लेवा काज सेहो धमाधम भ रहल अछि। उच्च स्रोत सबके अनुसार उजूरी पड़ल निकाय समय अख्तियार के टोली निगरानी बढ़ौलक स्तर लेन देन में लेखा प्रमुख आ प्राविधिक कर्मचारी सब अधिक रहल भेटल अछि। उपभोक्ता आ ठेकेदार लेन देन के काज लेखा प्रविधि सब संग रहला से हिनका सब ऊपर बेसी उजूरी पड़ल स्रोत द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। असार महीना में धमाधम लेखा प्रमुख सबके नियंत्रण में लेवा लागल अख्तियार संगे ऐसे पहले मोहतौली के शमसी गांवपालिका आ सिमरौनगढ़ नगरपालिका के लेखा प्रमुख के नियंत्रण में सेहो लेल गेल छल। मोहतरी के गौशाला नगरपालिका वार्ड नंबर 12 स्थित बाकी नदी में रात के समय अवैध उत्खनन कर रहल अवस्था में 2टा एक्सकावेटर के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नदी उत्खनन कर रहल अवस्था में स्थानीय युवा सब प्रहरी के जानकारी करौले सन। कांति बाजार प्रहरी चौकी के टोली पहुंचकर नंबर नहीं खोजल 2टा एक्सकावेटर नियंत्रण में लेने अछि। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के दौरान 7,71,998 गोटे व्यक्ति के गणना छूटल पुष्टि भेल अछि। ऐसे पहले जनगणना के नतीजा नेपाल के जनसंख्या 2,91,64,575 देखाओल गेल छल। राष्ट्रीय जनगणना में किछु त्रुटि भेल अइ कि नहि अइ के प्रभावकारिता पता लगाबऽ कयल गेल गणना जांच सर्वेक्षण PES यह देखौलक अछि। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के निर्देशक ढुंगी राज लामिछाने के अनुसार जनगणना के प्रभावकारिता जांच कर या सर्वेक्षण केने सल। सर्वेक्षण सब पता लागल जनगणना में छूटल व्यक्ति सब समेत जोड़ला से नेपाल की वास्तविक जनसंख्या 2,99,36,576 पहुंचल अछि। इस सर्वेक्षण के नतीजा बाद जनसंख्या 2,99,00,000 पहुंचल अइ कह मिलत निर्देशक लामिछाने जिक्र कयलनि। मुदा नेपाल के जनसंख्या के आधिकारिक तथ्यांक में ऐसे पहले सार्वजनिक भेल 2,91,64,578 प्रयोग हैत लामिछाने जिक्र कयलनि। ई जनसंख्या में कुल 2.73% त्रुटि देखल गेल अछि, जाहि मध्ये छोट फूट 2.58% रहल अछि तऽ दोहरा गणना 0.15% रहल सर्वेक्षण देखौलक अछि। एहि हिसाब से गणना छूट भेल जनसंख्या 2.58 देखल गेल आ एहि प्राविधिक रूप में बड़का अंश नहीं मानल जाए तो जिक्र केलथि। जातीय विभेद के कारण होइत आयल हिंसाजन्य घटना श्रृंखलाबद्ध रूप में बढ़ैत गेल कहैत काठमांडू में प्रदर्शन कयल गेल अछि। जात व्यवस्थापन मोर्चा नेपाल जाति व्यवस्थापन के कारण घटल श्रृंखलाबद्ध घटना के विरुद्ध बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। जुंगा में अंतरजातीय विवाह के विरोध में घर जरा देने, दांग में डेरा से निकाल देने लगायत के प्रतिनिधि मूलक घटना के साथे देश भर भेल जातीय विभेद के विरुद्ध मोर्चा खबरदारी केलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब लड़ौ जात व्यवस्थापन विरुद्ध के फाइनल मैच अपराधी के कार्यवाही कर हमरा विभेद स्वीकार्य नहीं है, षड्यंत्रकारी प्रहरी प्रशासन आ अदालत मुर्दाबाद लगायत के प्ले गार्ड प्रदर्शन समेत कयल गेल छल। ई सब गोटे जातीय विभेद के कारण हिंसाजन्य घटना में पीड़ित के जल्दी न्याय आ पीड़क के कड़ा कार्यवाही होबऽ पड़त मांग सेहो केने छनि। बेलायती राजदूतावास के कार्यवाहक राजदूत पिपा वुड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत संग शिष्टाचार भेंटवार्ता केने छथि। वो दिन मंत्रालय में कयल गेल भेंटवार्ता में स्वास्थ्य क्षेत्र में भेल द्विपक्षीय सहयोग आ समझौता के विषय में बातचीत भेल छल। भेंट के क्रम में मंत्री बस्नेत बेलायत सरकार नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में सहयोग करैत आयल आ आगामी दिन में से वो ई सहयोग निरंतर हैत विश्वास अपेक्षा कयल गेल अछि। एहि क्रम में कार्यवाहक राजदूत बोर्ड नेपाल आ बेलायत बीच पुरान दोस्ते संबंध भेल जिक्र सेहो केलनि। अहिना ओ नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ़ीकरण करैत स्वास्थ्य कर्मी के क्षमता अभिवृद्धि में सहयोग करब बेलायत सरकार प्रतिबद्ध रहल उल्लेख केने स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आइ बढ़ल अछि। सोन आइ तोला के 300 रुपया से बढ़ल अछि, चांदी आइ 5 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ सोन के दाम तोला के 1,11,600 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हिखन सोना 1,11,300 रुपया में कारोबार भेल छल त आइ चांदी के दाम तोला के 1,400 रुपया में किन बेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लग उपस्थित हबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।